नमस्कार साथियों, एसएससी हब के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस सीरीज में हम कंप्लीट क्या करेंगे? कंप्लीट कंप्यूटर करेंगे। किसके लिए करेंगे? जो दिल्ली पुलिस आई है वैकेंसी, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में कंप्यूटर पूछा जाता है। कितने नंबर का? 10 नंबर का। आप यहाँ पे देख सकते हो कि हम 10 बटा 10 सीरीज चला रहे हैं, इसमें कंप्यूटर को फिनिश कर देंगे। तो आपको 2-3 क्वेश्चनों का जवाब दे देता हूँ। पीडीएफ कहाँ मिलेगी, टेस्ट कहाँ मिलेगा, बाद में आपको पूछना नहीं पड़ेगा। जो इसकी पीडीएफ और टेस्ट है, टेलीग्राम चैनल एसएससी हब 7 पे मिल जाएगा। अभी आपको टेलीग्राम चैनल भी दिखा देता हूँ। टेलीग्राम चैनल के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, और यदि आप सर्च करना चाहो तो टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हो एसएससी हब। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ये है एसएससी हब का टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम पे ये सब कुछ आता है। आपको सीधा ही यहाँ पे या तो एचटीएमएल फाइल मिलेगा या लिंक मिलेगा। वहां से आप यहाँ पे टेस्ट भी दे सकते हो, और इसका जो सॉल्यूशन है वो भी देख सकते हो। जैसे आप लिंक या HTML फाइल पे क्लिक करते हो तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। आप यहाँ से टेस्ट दे सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो, या तो आप यहाँ से टेस्ट दे सकते हो स्टार्ट करके, या आप यहाँ पे देखना चाहो कि सॉल्यूशन, यानी कि जो मैंने टेस्ट अभी अभी करवाया है ये वाला, इसका आप पीडीएफ भी देख सकते हो। क्या करना है आपको? यहाँ पे लर्न वाला बटन है, इस पे क्लिक करने पर आपके पास क्या होगा? यहाँ पे आपको सॉल्यूशन, क्वेश्चन और ये सब कुछ राइट आंसर विद डिटेलेशन मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, ऐसे ये सब कुछ मिलेगा। और यदि आप यहाँ पे टेस्ट देना चाहो तो यहाँ पे स्टार्ट बटन पे क्लिक कर देना। यहाँ पे क्वेश्चन आ जाएगा, आपको यहाँ से आंसर सेलेक्ट करना है, नेक्स्ट करना है। यहाँ पे दूसरा आंसर सेलेक्ट करना है, नेक्स्ट करना है। ऐसे आप आंसर सेलेक्ट कर सकते हो। यदि आप टेस्ट सबमिट करना चाहो तो यहाँ से सबमिट बटन है, यहाँ पे भी लास्ट में सबमिट बटन आ जाएगा। जैसे आप सबमिट कर दोगे तो आपके सामने स्कोर आ जाएगा, कितना स्कोर है, कितनी एक्यूरेसी है, टाइम, करेक्ट, इनकरेक्ट, स्कीम। यहाँ पे आप सब कुछ देख सकते हो। और नेगेटिव मार्किंग भी है इसमें, जो दिल्ली पुलिस में होती है। और हमारा जो स्टडी ऐप है वो भी बहुत जल्दी आ रहा है, बिल्कुल फ्री में मिलेगा सब कुछ आपको। वहाँ पे नोट्स मिलेंगे, टेस्ट मिलेंगे फुल वाले, टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे, और सिलेबस क्या क्या होता है यानी टॉपिक वाइज, वो सब कुछ मिलेगा आपको। यहाँ पे आप देख सकते हो टॉपिक वाइज टेस्ट है। अभी ये बनकर तैयार होने ही वाला है, बस कुछ ही समय है। जैसे दिल्ली पुलिस है, यहाँ पे दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल है, ड्राइवर है, सब कुछ है। जैसे व्यू टेस्ट पे क्लिक किया, ये है कंप्यूटर का टेस्ट। तो कंप्यूटर के टेस्ट पे गए तो ये है 14 नवंबर 2023 का टेस्ट, शिफ्ट फर्स्ट का। जैसे अटेम्प्ट किया, ये आपके सामने आ जाएगा, टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो। तो चलिए चलते हैं हमारे आज के सेट के ऊपर। हम टोटल यहाँ पे टोटल 10 क्वेश्चन करेंगे, और इसके अलावा जो भी फैक्ट्स हैं यहाँ पे, उन सभी फैक्ट्सों को मैं यहाँ पे बताऊंगा। तो इन फैक्टों को मिलाकर लगभग 40-50 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके तैयार। तो हम लगभग यहाँ पे 100 के आसपास सेट करेंगे, और 100 सेटों में लगभग 4 से 5 हज़ार क्वेश्चन वैसे तैयार हो जाएंगे। और दूसरी बात बता दूं कि मैं टॉपिक वाइज आपके लिए क्या करूंगा, यहाँ पे तैयार करूंगा। किसको? इनको। जैसे लगभग 10 टॉपिक के आसपास हैं, किसमें? कंप्यूटर में 10 टॉपिक हैं। तो प्रत्येक टॉपिक के 200 से 300 क्वेश्चन करवाऊंगा, जिसमें आपका कुछ भी नहीं बचेगा। तो आप ध्यान रखिएगा इस बात को। चलिए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ईमेल में एक अटैचमेंट हो सकता है, बताइए क्या? डिजिटल फोटो और दस्तावेज। तो क्वेश्चन पूछ रहा है ईमेल के साथ इनमें से कौन सा अटैचमेंट हो सकता है? तो इसका राइट आंसर है 1 व 2 दोनों। जब हम किसी को ईमेल करते हैं तो ईमेल के साथ क्या क्या अटैच हो सकता है? ईमेल के साथ इमेज, वीडियो, डॉक्यूमेंट, प्रेजेंटेशन यानी पीपीटी फाइल, एक्सेल फाइल, ये सभी ईमेल के साथ अटैच हो सकती है। यानी इसका राइट आंसर है दोनों को दोनों अटैच होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस 365 में, एमएस वर्ड 365 में कौन सी फॉर्मेटिंग सुविधा का उपयोग टेक्स्ट को बोल्ड, इटैलिक या अंडरलाइन करके दस्तावेज पर उस पर जोर देने के लिए किया जाता है? यही यहाँ पे ये पूछना चाह रहा है कि जो बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन है वो किस ग्रुप के अंतर्गत आते हैं। ये देखिए, ये है एमएस वर्ड की स्क्रीन। यहाँ पे एमएस वर्ड में ऊपर लिखा होता है वर्ड, और यहाँ पे टैब्स होती हैं। टैब्स किन्हें बोलते हैं? जैसे आपने देखा होगा, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू और व्यू, इनको क्या बोलते हैं? ये सभी टैब्स होती हैं, या इनको मेन्यू भी बोला जाता है। यहाँ पे टैब्स या मेन्यू, तो ये टैब्स होती हैं। टैब्स के अंतर्गत आते हैं ग्रुप। तो जो ये यहाँ पे इसका राइट आंसर है वो है फॉन्ट स्टाइल। फॉन्ट स्टाइल के अंतर्गत क्या आते हैं? बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन। तो जो यहाँ पे होम ग्रुप है, सॉरी होम टैब है, होम टैब के अंतर्गत
फॉन्ट ग्रुप आता है, होम टैब के अंतर्गत फॉन्ट ग्रुप आता है, और फॉन्ट ग्रुप में ये सभी फंक्शन होते हैं, बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन के। तो इससे और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, एग्जामिनर इनकी शॉर्टकट कीज पूछ सकता है, या पूछी गई है पहले भी एग्जाम में। तो बोल्ड की शॉर्टकट की है Ctrl+B, जो यहाँ पे इटैलिक है इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+I, जो अंडरलाइन है उसकी शॉर्टकट की है Ctrl+U। ये तीनों शॉर्टकट की हैं, सीधा दे के पूछ सकता है बोल्ड की शॉर्टकट की क्या है, या फिर यहाँ पे मिलान भी करवा सकता है, यहाँ पे लिख देगा बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन, और यहाँ पे शॉर्टकट कीज लिख देगा तीनों की, और यहाँ पे बोलेगा कि निम्न में से सही को चुनो। तो यहाँ पे ए ऑप्शन दे देगा, ए का 1, बी का 2, ऐसे करके क्वेश्चन भी बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि MS वर्ड 365 में ये जो कुंजी दे रखी है Ctrl+Shift+, शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो बताइए इसका राइट आंसर। देखिए जो इसका राइट आंसर है, फॉन्ट के आकार को बढ़ाने के लिए किया जाता है। अब मैं आपको इसकी ट्रिक भी बता देता हूँ। ट्रिक ही है, जब Ctrl+Shift+, ग्रेटर देन देखिए यहाँ पे ग्रेटर देन का मुंह किस तरफ है, यहाँ पे कंट्रोल और शिफ्ट की तरफ है, किसका मुंह, ग्रेटर देन का, यानी इन दोनों को खा जाएगा। खाने से क्या होगा, इसका मुंह बड़ा बड़ा हो जाएगा, तो ये क्या करेगा, फॉन्ट का आकार बड़ा करेगा। अब देखिए यहाँ पे जो घटाने का आकार की शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+, लेस देन का मतलब मुंह है दूर की तरफ है, तो ये इसको खाएगा नहीं, तो मुंडा छोटा रहेगा इसका। तो ये इसका शॉर्टकट की है, दोनों की शॉर्टकट की मैंने आपको बता दी है, ये भी पूछ सकता है। नेक्स्ट है MS वर्ड में यदि आप किसी टेक्स्ट का चयन करके बैक स्पेस कुंजी को दबाते हैं तो क्या होता है। देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है टेक्स्ट को कर्सर के बाईं ओर हटा देता है। देखिए मैं एग्जांपल देके यहाँ पे आपको समझाता हूँ। जैसे ही आप यहाँ पे MS वर्ड में ये आपका कर्सर है, यहाँ पे आपका कर्सर आपने क्लिक कर दिया कर्सर से, जब भी आप है को सेलेक्ट करके और बैक स्पेस बटन कीबोर्ड से दबाएंगे तो है हट जाएगा और कर्सर यहाँ पे आ जाएगा। यदि आप ता को सेलेक्ट करके कर्सर को दबाते हैं तो ता गायब हो जाएगा और बटन यहाँ पे आ जाएगा। मैं यहाँ पे एग्जांपल देके समझा रहा हूँ बैक स्पेस बटन दबाने पर क्या होता है। यदि यहाँ पे बैक स्पेस बटन है, यदि आप बैक स्पेस दबाते हो तो ये मात्रा यहाँ से गायब हो जाएगी। यदि आप बिना सेलेक्ट करके दबाते हो, यदि आप है को यहाँ पे सेलेक्ट करोगे दबाओगे तो यहाँ ता पे आ जाएगा ये बैक स्पेस। बैक स्पेस का यही काम है कि ये जो बाईं ओर है उसके अक्षर को, या यदि आपने शब्द सेलेक्ट किया है तो शब्द को हटा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट TCP/IP की परत नहीं है। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है TCP/IP की निम्न में से कौन सा परत नहीं है। जो TCP/IP होती है उसमें कितनी लेयर होती हैं, टोटल 4 परतें होती हैं। ध्यान रखिएगा इस बात को, TCP/IP में 4 परतें होती हैं। कौन कौन सी परत होती हैं, पहली परत होती है एप्लीकेशन परत, दूसरी परत होती है नेटवर्क परत, नेटवर्क लेयर या परत, और तीसरी परत होती है ट्रांसपोर्ट, और चौथी होती है लिंक एक्सेस लेयर, ये चौथी परत होती है। तो इसका राइट आंसर होगा फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर नाम की कोई भी लेयर नहीं होती है किसमें, TCP/IP में। और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, जो यहाँ पे TCP/IP दे रखा है, TCP/IP में क्या होता है, इनकी वो फुल फॉर्म है वो पूछी जाती है। TCP की फुल फॉर्म है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, यहाँ इसकी शॉर्टकट की है। और IP की भी फुल फॉर्म पूछी जाती है। IP की जो यहाँ पे फुल फॉर्म है वो है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ध्यान रखिएगा इन दोनों फुल फॉर्मों को, फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। IP दे देगा, IP की फुल फॉर्म बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS एक्सेल 365 में आप किसी सेल या वर्कशीट पर कार्य कर रहे हैं और वर्तमान सक्रिय सेल की पूरी पंक्ति का चयन करना चाहते हैं, तो आप कौन सा शॉर्टकट की का उपयोग करेंगे। तो देखिए यह आपके सामने मैं एक्सेल की सीट बना देता हूं। यह है एक्सेल की सीट, यहाँ पे आपको डब्बे से दिखेंगे, ये एक्सेल की सीट होती है। देखो ये खड़े वाले होते हैं खंबे, खंबे का मतलब होता है ये कॉलम होते हैं। ध्यान रखिएगा इस बात को, खड़े वाले खंबे यानी कॉलम, और पड़ी हुई क्या होती हैं, पंक्तियां।
खड़े हुए कॉलम और पड़ी हुई क्या आती हैं, पंक्तियां। ध्यान रखिएगा, जब आप भंडारे में जिमने जाते हो तो यहाँ पे पंक्तियों में बैठते हो, यानी पड़ी हुई पंक्तियों में बैठते हो। कॉलम यानी खड़े हुए, पंक्ति यानी पड़ी हुई। पंक्ति क्या होती हैं, रोज, ये होते हैं कॉलम्स यानी स्तंभ। जब एक पंक्ति और यहाँ पे स्तंभ को मिलाया जाता है तो यहाँ पे क्या बनता है, एक डब्बा बनता है। इस डब्बे को क्या बोला जाता है, सेल, सेल बोला जाता है। अब ये पूछ रहा है कि जो पंक्ति है, आप किसी पंक्ति में काम कर रहे हो, ये पंक्ति है और इस पंक्ति का पूरी का चयन करना चाहते हो तो शॉर्टकट की क्या है। तो इसका राइट आंसर है शिफ्ट प्लस स्पेस बार के लिए स्पेस बार दबाने से पूरी पंक्ति का चयन हो जाएगा। ध्यान रखें इस बात को, शिफ्ट प्लस स्पेस बार दबाने से पूरी रो यानी पंक्ति का चयन हो जाएगा। और यदि कंट्रोल प्लस स्पेस बार दबाओगे तो कॉलम का चयन होगा। यहाँ पे पूछ रहा है पंक्ति का चयन, तो इसका राइट आंसर होगा शिफ्ट प्लस स्पेस बार से MS एक्सेल में पूरी पंक्ति का चयन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS एक्सेल 365 में जब आप पूरी वर्कशीट प्रिंट करते हैं तो डिफॉल्ट प्रिंटरेज क्या होती है। देखिए मैं आपको बता दूं कि जो प्रिंट करने की शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल प्लस P प्रिंट करने की शॉर्टकट कीज होती है। एग्जाम में पूछा जाता है इसके बारे में। तो इसका राइट आंसर होगा एक्टिव सेल, यानी कि जो भी सेल एक्टिव है वो क्या होता है, प्रिंट होती है। यदि आप कंट्रोल प्लस P दबाएंगे MS एक्सेल में जब भी आप काम कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे एग्जांपल से समझाता हूँ। यह आपकी एक्सेल सीट है जिसमें आप काम कर रहे हैं MS एक्सेल में, और यहाँ पे लिखा होता है नीचे सीट 1, सीट 2 और सीट 3। यदि आप सीट 1 में काम कर रहे हैं तो आपके सामने सीट 1 दिखेगी। ये क्या होगी, ये यही होती है एक्टिव सीट यानी सक्रिय सीट, इसे ही बोला जाता है। जब आप यहाँ पे कंट्रोल P बटन दबाओगे तो क्या होगा, ये वाली पूरी सीट आपके सामने दिख रही है, ये प्रिंट होके आपके सामने आ जाएगी। किसके द्वारा, प्रिंटर के द्वारा आप इसे प्रिंट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि MS वर्ड 365 में किसी अनुच्छेद की पंक्तियों के बीच अंतर संरेखण को समायोजित करने के लिए कौन सा विकल्प उपयोग किया जाता है। यानी जो लाइन स्पेसिंग है उसको कंट्रोल करने के लिए कौन सा फंक्शन या कौन सा बटन काम में लिया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा लाइन स्पेसिंग बटन का उपयोग किया जाता है। किसके लिए, लाइन स्पेस को कंट्रोल करने के लिए। लाइन स्पेस कंट्रोल मैं आपको बताता हूँ। ये आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा है, ये पहली पंक्ति है क्वेश्चन की, ये दूसरी पंक्ति है। इनके बीच में यहाँ पे आप गैप देख सकते हो, ये थोड़ा गैप है। यदि ये गैप ना हो तो ये पंक्तियां बिल्कुल आपस में चिपक जाएंगी और अक्सर सही से नहीं दिखेंगे। इसके लिए लाइन स्पेसिंग का उपयोग किया जाता है। लाइन स्पेसिंग की कुछ शॉर्टकट कीज है, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, एक लाइन की यहाँ पे स्पेस देने के लिए, एक लाइन का स्पेस देने के लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस 1। यदि दो लाइन का स्पेस देना चाहो तो उसके लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस 2। यदि आप यहाँ पे 1.5 लाइन का स्पेस देना चाहो तो इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस 5 यानी 5। आप ध्यान रख सकते हो इन तीनों शॉर्टकट कीज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS एक्सेल 365 में यदि आप किसी स्प्रेडशीट में व्यक्ति का पहला नाम दर्ज करते हो तो किस प्रकार का डेटा उपयुक्त होता है। देखिए, जब भी किसी व्यक्ति का नाम लिखा जाता है, मैं यहाँ पे नाम लिख रहा हूँ श्याम, तो श्याम किस में लिखा जाएगा, अल्फाबेट्स में। अल्फाबेट्स को क्या बोलते हैं, अल्फाबेट्स को बोलते हैं टेक्स्ट। ना तो वो दिनांक के रूप में लिखा जाएगा, ना वो करेंसी के रूप में आप रुपीज, डॉलर, युआन ये सब कुछ देख सकते हो, इनके रूप में नाम नहीं लिखा जाता है। ना तो नंबर से आप नाम लिख सकते हो, आप टेक्स्ट का ही उपयोग करोगे किसी के व्यक्ति का नाम दर्ज करने के लिए। यहाँ पे कभी कभी हिंदी में टेक्स्ट ना देके यहाँ पे पाठ भी दे देता है, तो ध्यान रखिएगा, पाठ भी टेक्स्ट बोलते हैं। तो आपको एग्जामिनर में ऑप्शन मिलता है, आप लैंग्वेज स्विच कर सकते हो। यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश होता है, तो आप क्या कर सकते हो, यदि हिंदी में समझ में नहीं आए तो इंग्लिश में जरूर देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड 2010 में पेज नंबर विकल्प निम्नलिखित में से किस मेन्यू के अंतर्गत आता है। अभी मैंने आपको बताया, ये जो MS वर्ड है ये सीट होती है, यहाँ पे लिखा होता है, ये वर्ड खुला हुआ है, यहाँ पे टैब्स होती हैं, होम टैब, इंसर्ट टैब, यहाँ पे पेज लेआउट टैब, पेज लेआउट टैब के बाद में रेफरेंस टैब, मेलिंग टैब, रिव्यू टैब, व्यू टैब, ये सभी टैब्स होती हैं। तो ये पूछ रहा है पेज नंबर किस मेन्यू के अंतर्गत आता है। इनके अंदर क्या होते हैं, यहाँ पे ग्रुप्स होते हैं, ध्यान रखिएगा इस बात को। इनके अंतर्गत क्या होते हैं, ग्रुप। जो इंसर्ट टैब है उसके अंतर्गत हेडर,
एंड फुटर ग्रुप होता है, हेडर एंड फुटर ग्रुप। तो हेडर एंड फुटर ग्रुप है यहाँ पे इंसर्ट टैब में, तो उसके अंतर्गत क्या होता है, पेज नंबर आते हैं। ध्यान रखिएगा इस बात को, जो यहाँ पे इसका राइट आंसर है हेडर एंड फुटर ग्रुप के अंतर्गत पेज नंबर विकल्प आता है। इसका पूरा पूरा यहाँ पे आपको समझा दिया हेडर एंड फुटर ग्रुप में यहाँ पे। अब देखिए एक चीज और बताता हूँ, जो पेज नंबर होते हैं, आपने कोई भी बुक देखी होगी तो बुक के या तो ऊपर लिखे होते हैं पेज नंबर 1 2, या फिर बुक के नीचे लिखे होते हैं 1 2 3 पेज नंबर कौन सा है। तो ऊपर होता है हेडर, नीचे होता है फुटर। पेज नंबर का उपयोग ऊपर या नीचे किया जाता है। तो आज का सेट हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। यदि जो हमारा ये प्रयास है वो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। आपका दिन शुभ हो।